हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को कराऊंगा। उसको आप प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाते चलिए, उसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं एग्जाम्पल को कराऊंगा ना, एग्जाम्पल को करने के बाद आप चैप्टर को एक बार खुद से कीजिए, जिससे क्या होगा, बहुत आप लोगों को क्लियरिटी आएगी, आप लोग बहुत अच्छे से अपने से खुद से कर पाएंगे, आप लोग बहुत समझ के कर पाएंगे। ठीक है ना, आप लोगों को हर चीज बन जाएगा, हर डिटेल में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को पेज नंबर 8 क्लास 7 का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको कराने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या बोला है, सबसे पहले हम लोगों को बोला है समृद्ध गुण क्या होता है। इसको हम लोग डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें मेंशन कर दिया गया है योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि योग का समृद्ध गुण। लेकिन सबसे पहले समझते हैं समृद्ध गुण क्या होता है। कोई भी दो पूर्णांक दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे पूर्णांक दिया गया है ए और बी कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि योग का समृद्ध गुण, इसका मतलब आपको ए प्लस बी करना है। अगर ठीक है, ए प्लस बी करना, सपोज मानते हैं ए बराबर 5 दिया गया है और बी बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा, उस टेबल में आप लोगों को अलग अलग पूर्णांक दिए गए हैं, उसको क्या करना है, इसमें बैठाना है। तो ए प्लस बी, ठीक है, तो ए की जगह में 5, बी की जगह में 2 बराबर 7। और यहाँ पे एक और दिया गया है, एक और कॉलम में दिया गया है, क्या योग एक पूर्णांक है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ, बस इतना ही करना, आप लोगों को चेक करना है कि ये एक पूर्णांक है या नहीं है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे तो योग मेंशन कर दिया गया है। अगर आप लोगों को घटाव दे देता तो ये भी इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, गुना भी दे देता तो इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और डिवाइड, मतलब ये 4 तरीका से हम लोग इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि गुण का समृद्ध गुण, मतलब गुना का अगर बोले कि समृद्ध गुण निकालिए, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे। जैसे दो पूर्णांक दे दिया जाए, ए 2 और बी 5, तो क्या करेंगे हम लोग, ए गुना बी मतलब 2 गुना 5 बराबर 10। ठीक है, तो ये एक क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, इस चीज को सेटिस्फाई कराना हम लोग। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, क्रम विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी मेंशन कर दिया गया है कि योग का क्रम विनिमय, ठीक है, योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय मतलब आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखिए, कोई आपको पूर्णांक दिया गया है, दो पूर्णांक ए और बी। ठीक है, सपोज एग्जांपल से देखते हैं, a बराबर 2 है और b बराबर 5 है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस a का या नहीं होगा, इसको हम लोगों को सेटिस्फाई कराना। तो a दिया हुआ है 2 और b दिया गया है 5। ठीक है, तो 2 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इस चीज को सेटिस्फाई करना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है योग। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग घटाव का देखें, ठीक है, घटाव जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ये एक प्रॉपर्टी होगा। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, a प्लस बी बराबर b प्लस ए माइनस बी बराबर b माइनस ए, और एक क्या होगा, a गुणा b बराबर b गुणा ए, और एक होगा a डिवाइड b बराबर b डिवाइड ए। ये 4 प्रॉपर्टी इसमें भी काम आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आप लोग पूरा डिटेल से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। देखिए, मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी अभी कराया, जिसमें मैंने आपको बताया समृद्ध गुण के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया क्रम विनिमय। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है, पहले थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है सहचार्य गुण।
सहचार्य गुण होता क्या, देखिए इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको तीन पूर्णांक दिया जाएगा ए बी और सी। सपोज ए बराबर 5, बी बराबर 6 और सी बराबर 2। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि योग का सहचार्य गुण निकालिए तो कैसे करेंगे। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले a को छोड़कर b प्लस सी को जोड़ेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको a से जोड़ेंगे, या फिर a प्लस बी को पहले जोड़ेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग c से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोगों का सहचार्य गुण। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a दिया गया है 5 और 6 प्लस 2 बराबर a प्लस बी, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए 5 प्लस 6 और 2 कितना होता है 8 बराबर ये हो गया 11 प्लस 2। क्लियर है आप लोगों को। ये देखिए 8 और 5 कितना होता है 13 और 11 और 2 कितना होता है 13। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये दोनों आंसर क्या सेम है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सहचार्य गुण क्या हो रहा है हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ये पहला हो गया। अभी अगर बोले घटाओ का सहचार्य गुण निकालिए तो a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ये है सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है a गुणा b गुणा सी बराबर a गुणा b गुणा सी। फोर्थ नंबर है a भाग b भागा c बराबर a भागा b भागा c। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं। आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी है योग तत्सम। योग तत्सम इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है पेज नंबर 13 में। ठीक है, पेज नंबर 13 में दिया गया है योग तत्सम एडिटिव आइडेंटिटी। योज तत्सम, ठीक है, योज तत्सम एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तत्समक सॉरी योज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपको नंबर दिया जाए, मान लीजिए ये कोई पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग 1 से ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, सॉरी 1 से नहीं, अगर कोई यहाँ पे पूर्णांक है और अगर उसको हम लोग 0 से ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जो पूर्णांक से सपोज जो पूर्णांक से अगर हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो हम लोग को वही पूर्णांक मिलेगा, उससे क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सपोज अगर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 में अगर 0 से 0 जोड़ दिए तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 5 ही मिलेगा। क्या 5 में कुछ परिवर्तन आ रहा है, क्या 5 में कोई नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ये पेज नंबर 13 में ही कुछ क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें बोला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग, पहला नंबर, जिसका योग -3 हो। क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जोड़ने पे वो क्या आ जाए, -3 आ जाए। सपोज अगर मैं बोलू a प्लस b बराबर क्या आना चाहिए 3, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पूर्णांक में ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया -1, एक कोई पूर्णांक ले लिया, प्लस -2 बराबर 11 देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस।
इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है -1, ठीक है, आगे तो कुछ है नहीं, तो -1 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है -2, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस लिखेंगे नहीं, करेंगे, ठीक है। अगर आप प्लस लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, करना है हम लोग को, लिखना नहीं है। 2 में 1 जोड़ दिए तो 3। अब इसमें से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे माइनस। तो ये देखिए हम लोगों का आंसर सेटिस्फाई करेंगे। तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद बी नंबर जैसे क्वेश्चन और दिया गया है कि अंतर बताइए, अंतर बताइए -7 का, ठीक है ना। जिसमें पूछा है अंतर क्या होगा -7 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतर पूछा है -7 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक -4 ले लेते हैं और हम लोग को माइनस करना है 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला था कि जोड़ना है, योग करना है, इसीलिए हम लोग जोड़े थे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि अंतर बताना है, ठीक है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लोगों को नंबर खुद से लेना होगा कि किस नंबर से किसको माइनस करने पे हम लोगों का 7 आएगा। आप लोग ये भी कर सकते हैं 10 से -3 कर दीजिएगा तो भी 7 आएगा, लेकिन ये जो 7 है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए। तो आप लोग उल्टा कर दीजिए, 3 से -10 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7, माइनस का 7, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं मैं तो ये अगर -4 -3, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। प्लस को लिखना है या करना है, प्लस को करना है। अगर लिख देंगे यहाँ पे प्लस तो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस को प्लस कर देते हैं। 3 और 4 को जब मैं प्लस करूंगा तो 7, और यहाँ पे जो बड़ा है उसके आगे का साइन क्या है, माइनस का 7, ठीक है। चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन चलिए मैं करा देता हूं। यहाँ पे बोला है योग 0 होना चाहिए। इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं, देखिए एक है आपका डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर में बोला है योग जो हो वो 0 हो। तो योग के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। 0 होने के लिए जोड़ने पे 0 आए तो एक नेगेटिव नंबर और जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक नंबर को जब पूर्णांक को जब आप जोड़ेंगे तो योग क्या आ जाएगा 0। जैसे आप -2 +2 ले लीजिए 0, +3 प्लस -3 0, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसका काम आएगा ये बहुत, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये पेज नंबर 14, ठीक है। तो पहला बोला गया है 0। यहाँ पे बोला गया है, पहले हम लोग को मेंशन कर दिया गया है कि एक ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। पहला बोला है 0, तो योग करना है। मैंने अभी आपको बोला एक ऋणात्मक और एक धनात्मक नंबर को जब भी आप जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। कोई भी 2 पूर्णांक को लीजिए और उसमें हम लोगों को दिखाइए कि ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। अगर मैं बोलूं 2 + -3 तो 2, ठीक है, प्लस और माइनस -3, ये आ गया एक ऋणात्मक नंबर, ठीक है ना। क्योंकि 2 से जब हम लोग 3 को तो माइनस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखना नहीं है, करना है। तो 3 से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1, लेकिन इसमें 3 बड़ा है इसीलिए आगे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया हम लोगों को, ठीक है। इसी तरह से और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको कराया था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को 6, 7, 8, 7 में तो है ही है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे भी आपको मिलेंगे 8 क्लास के बुक में भी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला 14 14 प्लस डैश -30 प्लस 14। मैंने आपको देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रहा है क्रम विनिमय। जैसे देखिए ए और बी ये बराबर दिया गया है और बी प्लस डैश पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 14 दिया गया है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस। अब देखिए यहाँ पे -30 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ये दोनों बराबर कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे -30 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -57 57 प्लस डैश बराबर -57। तो यहाँ पे इसमें क्या रखे कि ये इसको जोड़ने पे -57 आए, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से जब ऐड कीजिएगा मतलब जोड़िएगा तो सेम वही नंबर हम लोगों को रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 15, पेज नंबर 15 में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पेज नंबर 15 की एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 15 के एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे बोला गया है दो पूर्णांकों का योग -11 है, यदि उनमें एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा लेवल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो भी था ये तो एकदम 0 लेवल का था, यहाँ से लेवल 1 स्टार्ट होता है। दो पूर्णांकों का योग क्या है, -1। सपोज लेट कर लेते हैं, माना कि दो पूर्णांक क्या है, ए और बी है, दो पूर्णांक ए और बी है, और इसमें बोला है दो पूर्णांकों का योग क्या है, -11, और बोला है एक पूर्णांक 7 दिया गया है। एक पूर्णांक कोई भी मान लेते, सपोज रिलेट कर लेते हैं, माना ए बराबर 7। ठीक है, ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। हाँ, ए बराबर 7 दिया गया, तो 7 प्लस बी बराबर -11। तो बी बराबर, जब प्लस का 7 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो वो माइनस आ जाएगा, तो -11 -7। तो बी बराबर माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 18, और जो बड़ा है उसका, तो बी क्या हो जाएगा 18। जब दो पूर्णांक को अब जोड़िएगा, पहला 7 दिया गया था और दूसरा क्या दिया गया था, -18, तो क्या हमें 11 -11 मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज हम लोगों को चेक करना था। तो ये देखिए हम लोग का आंसर क्या आ गया, सही आ गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई पूर्णांक a और -6 का अंतर -3 है, a का मान ज्ञात कीजिए। a और -6 का अंतर क्या दिया गया है, -3 दिया गया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला है a बराबर क्या होगा, क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस और माइनस +6 बराबर -3, तो a बराबर, कभी भी प्लस का 6 को बराबर के उस पार अगर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 3 होता है 9, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए क्या मैं कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने क्या होगा, ये सर b + 5 बराबर 10, तो हमें b का वैल्यू पूछा है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब इक्वल टू के उस पार ले जाना होता है, क्योंकि हमें b को अकेला करना है। b का वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब आप b को अकेला कीजिएगा, तो जो जिसका भी आप लोगों को वैल्यू निकालना होगा उसको आप लोगों को अकेला करना होगा। तो यहाँ पे b को मैं अकेला कर दिया, यहाँ पे 10 है, और ये प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, तो b बराबर आ जाएगा 5। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से आप लोग। तो हम लोगों ने सारा एग्जाम्पल को कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत डिटेल में कीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हम 10 क्वेश्चन है तकरीबन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।